जब एड़ी में दर्द हो जाए और एड़ियों में सूजन हो जाए और सीआरपी लेवल जब बढ़ा हुआ दिखाए आपका ब्लड टेस्ट में, या यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ा हुआ हो और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाए और सूजन प्रारंभ हो जाए और डॉक्टर आपको देख करके भी ये सलाह दे दे कि इसमें कोई विशेष दवा की महत्व नहीं है उसमें, और योग एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी हो जाए, तो आपको देखिए आज मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ, उस 3 स्टेप को करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की समस्या के लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं और लापरवाही के कारण बाद में उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। तो देखिए पहला स्टेप है कि पैरों को सांस भरते हुए अपनी तरफ और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ, इस प्रकार शुरू में 20 बार करना है गिन करके। पूरा अपनी तरफ तानी खींचिए अपनी तरफ, हाँ, और आगे की तरफ। ये आज का अभ्यास उनके लिए है जिनके शरीर में सूजन की मात्रा या सूजन उत्पन्न करने वाले तत्व जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और शरीर के किसी भी अंग में या कहीं पर भी जोड़ों पर सूजन बढ़ने लगती है, तो इस क्रिया को करना आपको अनिवार्य हो जाता है। इसमें सांस भरते हुए अपने दोनों तलवों को अपनी तरफ खींचना है और एड़ी को हल्का घर्षण देते हुए तलवे को आगे की तरफ ले जाना है। यह है पहला स्टेप। 20 बार जब हो जाए तो इसका दूसरा स्टेप लेंगे कि पैर को सीधा करेंगे और अपने अंगुलियों को सांस को छोड़ते हुए मोड़ना है आपको। आपका एड़ी एकदम 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहे तलवा, और सांस भरिए और पैर की अंगुलियों को मोड़िए। इस प्रकार से देखेंगे। उम्र नया हो और इस प्रकार की बीमारी आपको हो जाए तो आपको गंभीर होने की आवश्यकता है, आपको सजग होने की आवश्यकता है। लापरवाही आपको भविष्य में अंधकार में ढकेलने का काम करेगी, इसलिए अभी से ही योग करना शुरू करिए। साथ ही साथ प्राणायाम भी आपको करना है, क्योंकि इस क्रिया को करते समय जब आप सांस भरेंगे तो प्राणायाम भी हो रहा है। सांस खूब भरिएगा लंबा, तो पैरों का अभ्यास और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है। यानी जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं पैरों का, उसमें बिना सांस लिए हुए करिएगा तो आपको उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सांस खूब भरना है। अब ये 2 एक्सरसाइज हो गए। पहला बताइए कैसे किया था आपने? बहुत अच्छा। पैरों को याद करना है, पैरों को आगे और पीछे करना है, पैरों को आगे और पीछे 20 बार। दूसरा एक्सरसाइज क्या है इसमें? पैर की अंगुलियों को मोड़ना, और तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, पैर को मोड़ लीजिए। एक पैर को पहले इस पैर को मोड़िए, और यहाँ देखिए करना क्या है कि दोनों हाथ का प्रयोग करना है इसमें, और एक हाथ से एड़ी को आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको मूवमेंट लेना है, स्ट्रेचिंग करना है, खिंचाव उत्पन्न करना है। चक्की आसन कर लीजिए थोड़ा। इसको 20 बार करेंगे गिन कर। आराम आराम से खूब स्ट्रेच करना, खींचना है आपको, ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना आपको आराम आराम से हो रहा है उतना आपके एड़ी को आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों दिशाओं में इसका अभ्यास करना है 20 बार। सांस लेते रहना है, खूब सांस भरना है
सांस भरिए पूरा। गति के साथ, यानी जो अभ्यास की गति है उसके हिसाब से भी सांस आपको लेना है। अब ये जब 20 बार हो जाए तो पैर को थोड़ा और आगे करिए। अब उसी एंकल को, एड़ी को गोल गोल क्लॉकवाइज पकड़ के और उसको घुमाना है, गोल गोल। जी हाँ, इस प्रकार से आपको गोल गोल घुमाना है, आराम आराम से खिंचाव बनाते हुए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि किसी भाई या बहन को एड़ी में दर्द हो रहा है, खड़ा होने में, चलने में, उठने बैठने में, या अपने आप बिना कोई काम करते समय भी दर्द हो रहा है, तो इस क्रिया की शुरुआत, इस एक्सरसाइज की शुरुआत अभी आज ही शुरू कर दीजिए। लाभ आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन से ही आपको फीलिंग होने लगेंगे कि हमारे एड़ियाँ पहले से हल्की लग रही हैं। और अब उसको उल्टा घुमा दीजिए, धीरे धीरे घुमाइए, उल्टा घुमाइए। हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, ये हुआ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को भी 20 बार आपको करना है। सांस पूरा भरते छोड़ते समय करना है। और यदि वजन ज़्यादा हो रहा है शरीर में आपका, क्योंकि वजन ज़्यादा होने पर शरीर का पूरा भार एड़ी पर ही आता है अंततः, इसलिए बेचारे एड़ी को आप क्यों परेशान करते हैं, बेचारे एड़ी को क्यों सताते हैं, उसको क्यों शोषण करते हैं। वो निरीह वस्तु है क्या, एड़ी बेचारा। अब आप खा पी के शरीर को मोटा कर लिए, अब बेचारा मरेगा कौन, एड़ी, क्योंकि अंत में तो भार वहीं जा रहा है। तो अपना वजन भी कम करना है, खाते पीते हुए वजन कम करना है, शरीर को स्वस्थ रखते हुए वजन कम करना है। और जब इस प्रकार का यूरिक एसिड का लेवल या सीआरपी का लेवल बढ़ने लगे तो प्रोटीन वाला यानी गाढ़ा दाल का प्रयोग खाना कम कर दीजिए, क्योंकि दाल का जो प्रोटीन होता है शरीर में 100% नहीं पचता है, स्टोरेज होने लगता है और वही आपके जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगते हैं और वहाँ सूजन और दर्द का वो कारण बन जाता है। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से कर लीजिए। तो आज के एपिसोड में मैंने ये 3 अभ्यास बताए हैं। एड़ी को आगे पीछे पहले करना है, अभी जो इस पैर से कर रहे थे। हाँ, देखिएगा, इस क्रिया को करना है, आगे पीछे 10 बार करिए। बैठे नहीं रहना, कुछ कुछ करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए या पैरों की एक्सरसाइज करिए 2-3 मिनट में। पूरा दबाव बनाइए, एड़ी को आगे और पीछे, सांस भरते हुए करना है इस एक्सरसाइज को और मुस्कुराहट के साथ करना है। प्रार्थना जरूर करना है अभ्यास के दौरान कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपके शरण में आए हैं, हम आपके नज़दीक आए हैं प्रभु, आप ही एक सहारा हैं और आप हमारे दुख को, हमारे दर्द को, तकलीफ़ को आप दूर करिए। ऐसी प्रार्थना, सावन का महीना चल रहा है भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, जो उनको खुश कर देता है उनको सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए भगवान शंकर के पास देवता लोग भी जाते हैं और राक्षस लोग भी जाते हैं, और जो उनको प्रार्थना करके, तपस्या करके खुश कर दिया, वरदान दे देते हैं। इसलिए हम लोग भी यदि अच्छे हैं या बुरे हैं, हे प्रभु, हम आप ही के संतान हैं और आप ही के हैं। अब इसको गोल गोल घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। इसको दवाई मान लेना है, मेडिसिन है ये।
नेचुरल, ऐसा इसमें नहीं है कि गोली फांकना है, सुई लेना है। आपको प्राण ही जो हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वह इसकी मूल आत्मा है एक्सरसाइज की। और धीरे धीरे आराम आराम से 5 से 10 मिनट लगता है इस अभ्यास को करने में। अब उसको उल्टा घुमा दी, उल्टा घुमाई, धीरे धीरे घुमाई, खींचते हुए स्ट्रेचिंग के साथ अभ्यास को घुमाई, अंदर और बाहर की तरफ ले जाकर इसको गोल गोल घुमाते रहना है। यानी आज का जो एक्सरसाइज मैंने बताया, एड़ी में दर्द, एड़ी के पास चुभन जैसा अभ्यास या एड़ियों में सूजन हो जाना, इस क्रिया से ठीक हो जाएंगे आपको। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, ताकि दर्द से परेशान माताओं, बहनों को, भाइयों को हम बचा सकें, उनको हम आराम दे सकें, उनके जीवन में हम खुशियां प्रदान कर सकें। धन्यवाद।